हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही के दिनों में आया है। और जहां ये जो जजमेंट है आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पास्को एक्ट के मामले में, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को इन धाराओं में जमानत दे दी। आइए जानते हैं इस पूरे इम्पोर्टेंट जजमेंट को, इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आइए शुरू करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहमति से रोमांटिक रिलेशन में शामिल किशोरों के खिलाफ जो पास्को एक्ट के जो दुरुपयोग पर चिंता जताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में जहां पास्को एक्ट के दुरुपयोग में चिंता जताई, जिसमें विशेष रूप से जो किशोरों के बीच जो सहमति है वह रोमांटिक संबंधों में। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में निपटने के दौरान शोषण के वास्तविक मामले और सहमति से संबंधों वाले मामलों के बीच जो अंतर करने में चुनौती होती है, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण और सावधानी पूर्वक न्यायिक विचार की आवश्यकता होती है और न्याय उचित रूप से दिया जाए। न्यायालय ने आगे उन मुख्य कारकों को स्पष्ट किया जिन पर न्यायालय ने ऐसे मामलों से निपटने के दौरान विचार करना चाहिए। पहला जो है कि संदर्भ का आकलन करें। इसमें यह कहा गया कि प्रत्येक मामले का जो मूल्यांकन उसके व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए। रिश्ते की प्रकृति और दोनों पक्षों के इरादों की सावधानीपूर्ण जांच की जानी चाहिए। दूसरा ये था कि पीड़ित के बयान पे भी विचार करें। पीड़ित के बयान पे एक उचित विचार किया जाना चाहिए। यदि रिश्ता सहमति से बना है, यदि आपसी स्नेह पर आधारित, तो इसे जमानत और अभियोजन से संबंधित निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए। न्याय की विकृतियों से बचें। रिश्ते की सहमति प्रकृति को अनदेखा करने में गलत परिणाम हो सकते हैं, जैसे गलत कारावास। न्यायिक प्रणाली को कुछ संदर्भ और नाबालिगों की सुरक्षा, उसकी स्वयंता की मान्यता के बीच संतुलन बनाने के लक्ष्य रखना चाहिए। और न्यायिक विवेक, न्यायालय को अपने विवेक का बुद्धिमान से उपयोग करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि पास्को एक्ट के आवेदन से अनजाने में उन व्यक्तियों को नुकसान न पहुंचे जिनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। कोर्ट ने कहा कि जो यह व्यक्ति है जिस पर जमानत देते समय, जिस पर आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और पास्को एक्ट की धारा 5J2/6 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और कहा गया कि इस आरोपी ने जून 2023 में शिकायतकर्ता की नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। हाई कोर्ट के समय उसके वकील ने यह तर्क दिया कि जो पीड़िता है वो सहमति से पक्ष है, जो उसके द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए बयान से स्पष्ट है कि जिसमें उसने स्वयं कहा था कि वह 18 वर्ष की है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक और पीड़िता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मंदिर में शादी करने के लिए भाग गए थे, हालांकि उनकी शादी आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा यह भी प्रस्तुत किया गया कि घटना के समय पीड़िता 6 महीने की गर्भवती थी। उसने 4 महीने पहले एक बेटी को जन्म दिया। जब आवेदक अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता है, अपनी पत्नी की और नवजात शिशु का भरण पोषण करने, उसके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि अस्थिम भंग परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की जो आयु है वो 18 वर्ष है। कोर्ट ने राज्य के वकील के दलील पर भी विचार किया, जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखा सके। न्यायालय इसे देखते हुए उस पीड़िता के नवजात शिशु के जो नाम पर जेल से रिहाई की तारीख से 6 महीने के भीतर वयस्क होने तक 2 लाख रुपए जमा करने की शर्त पर जमानत दी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही के जुलाई के महीने में आया है और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो पास्को एक्ट से रिलेटेड है। आशा करते हैं ये जजमेंट और इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट को आपने समझा होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी केस से कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।